मैं अपनी 30 लाख डॉलर की लग्जरी कार चला रहा था, तभी एक बुजुर्ग से गलती से मेरी कार पर खरोंच लग गई। जैसे ही मैं कार से बाहर निकला, बुजुर्ग डर से कांपने लगे। उन्होंने घबराकर खरोंच मिटाने की कोशिश की, लेकिन उससे कुछ भी नहीं बदला। फिर उन्होंने माफी मांगी और मरम्मत का पूरा खर्च भरने की बात कही, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि उस छोटी सी खरोंच को ठीक कराने में कम से कम 30,000 डॉलर लगने वाले थे। यह सुनकर बुजुर्ग के होश उड़ गए क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। तभी मैंने अपनी कार की डिक्की से एक बेसबॉल बैट निकाला। ये देखकर आसपास खड़े लोगों को लगा कि अब मैं बुजुर्ग को सबक सिखाऊंगा, लेकिन मैंने बैट उठाया और उनकी तिपहिया साइकिल पर जोर से दे मारा। फिर मैंने कहा, आपने मेरी कार पर खरोंच लगाई, मैंने आपकी तिपहिया साइकिल तोड़ दी, अब हिसाब बराबर है। लेकिन बुजुर्ग फिर भी मुझे पैसे देना चाहते थे। मैंने उनके पैसे लेने से इनकार कर दिया और उन्हें जल्दी जाने के लिए कहा क्योंकि मैंने देखा वह अपने परिवार को ढूंढ रहे थे। उन्हें देखकर मुझे अपनी ही कहानी याद आ गई क्योंकि मैं भी अपने माँ बाप को सालों से ढूंढ रहा था। असल में 20 साल पहले मुझे अपराधियों ने अगवा कर लिया था और उसके बाद मैंने अपने असली माँ बाप को कभी नहीं देखा, लेकिन मैंने उन्हें ढूंढना कभी नहीं छोड़ा। एक दिन मैं एक छोटे से खाने के ठेले पर रुका और पैनकेक खाने का सोचा। तभी कुछ गुंडे वहां आ गए और लोगों को भगाने लगे। उन्होंने टेबल तक पलट दी। वे बुजुर्ग महिला को वहां से हटाना चाहते थे ताकि उस जगह को गिरा सकें, लेकिन महिला ने जाने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि वह अपने बेटे का इंतजार कर रही थी जो बचपन में लापता हो गया था। अपने बेटे के गम में वह इतना रोई कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई। इसलिए उसने वहीं पैनकेक का ठेला लगाया क्योंकि वह उसके बेटे की सबसे पसंदीदा चीज थी। तभी गुंडों ने सामान तोड़ना शुरू कर दिया। मैंने जैसे ही पैनकेक का एक टुकड़ा खाया, मैं चौंक गया। उसका स्वाद बिल्कुल मेरी माँ के हाथ जैसा था। उसी पल मुझे शक हुआ कि यह महिला शायद मेरी माँ है। तभी गुंडे जमीन के कागज छीन चुके थे। मैंने तुरंत उन्हें रोका और आसानी से सबको काबू में कर लिया, लेकिन जैसे ही मैंने लापरवाही की, गुंडों के सरदार ने मेरी तरफ कुछ फेंक दिया। मैंने बचाव के लिए तुरंत अपना हाथ उठाया, लेकिन उसी का फायदा उठाकर गुंडों ने मुझे दबोच लिया। उन्होंने मुझे मेज पर दबा दिया और बुरी तरह पीटने ही वाले थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मेरी घड़ी में सुरक्षा प्रणाली लगी हुई थी। मेरे बॉडीगार्ड्स को पहले ही खतरे का संकेत मिल चुका था। जैसे ही गुंडे हमला करने वाले थे, मेरे बॉडीगार्ड्स समय पर पहुंच गए और उन्होंने सबको काबू में कर लिया। फिर मैंने गुंडों की जमकर पिटाई की और जमीन के कागज वापस बुजुर्ग महिला को दे दिए। तभी मुझे पता चला कि उनका बेटा भी 20 साल पहले लापता हुआ था। पैनकेक का वही जाना पहचाना स्वाद याद आते ही मैंने अपने हाथ का जन्म का निशान दिखाया। उसे देखते ही महिला समझ गई कि मैं ही उसका बेटा हूँ। उसने मुझे कसकर गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय वही बुजुर्ग भी वहां आ गए। पता चला वह मेरे पिता थे, लेकिन यह सब देखकर उन्हें लगा कि मैं पैसे मांगने आया हूँ। वह तुरंत मेरे सामने घुटनों पर बैठ गए और मुझसे रहम की भीख मांगने लगे। मैंने उन्हें तुरंत रोक लिया और कहा, एक पिता अपने बेटे के सामने घुटने नहीं टेकता। ये सुनकर बुजुर्ग हैरान रह गए। तभी मेरी माँ ने कहा, यही हमारा बेटा है। ये सुनते ही पिता ने मुझे कसकर गले लगा लिया। पूरे 20 साल बाद आखिरकार मुझे अपना परिवार मिल गया। अगर पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कमेंट में यह इमोजी भेजो।